महाप्रसाद किसको कहते हैं? वैष्णव लोग यानी कि श्री कृष्ण भक्त अन्यान्य देवताओं के प्रसाद यानी कि शिव जी के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इस विषय में शास्त्र क्या बोलते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात महाप्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अभी प्रश्न उठ सकते हैं कि हम भगवान को क्या भोग अर्पण करें खाने के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तुयम यमे भक्ता प्रयशति तदहम भक्त परितम अस्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो भक्त प्रीतिपूर्वक मुझे पत्ता फूल फल जल अर्पण करते हैं, मैं उनका प्रीति युक्त भक्ति युक्त वो सारे वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। इससे हमें मालूम हो गया कि भगवान को हमें क्या अर्पण करना चाहिए। भगवान राजसिक और तामसिक वस्तु ग्रहण नहीं करता है, इसलिए सात्विक वस्तु ही भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को अर्पण किए गए सारे वस्तुएं महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है और वो महाप्रसाद प्रबल शक्तिशाली होते हैं, माया के समस्त बंधन को काटने में समर्थ होता है। क्योंकि वेद शास्त्र में कहते हैं अर्थात ईशावास्योपनिषद के पहला मंत्र में कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, इस जगत में दृश्य अदृश्य जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है इस सब में सब कुछ भगवान के अधिकार में है, भगवान का है। अगर भगवान की वस्तु हम भगवान को अर्पण नहीं करते हैं और ऐसा ही ग्रहण कर लेते हैं तो हम एक चोर हैं, तो चोरी करने से जैसा दंड भोगना पड़ता है, इसी प्रकार भगवान को बिना पूछे या भगवान को बिना अर्पण किए हम कुछ भी ग्रहण करते हैं तो हमें भी पाप लगते हैं। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में पद्म पुराण से 2 श्लोक उद्धृत दिया गया है। सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा महाप्रसाद की महिमा को इस 2 श्लोक में गायन किया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि महाप्रसाद सूखा हो या परुषित हो किंबा दूर देश से ही क्यों ना आया हुआ हो, जब ही मिले ठीक उसी समय ही उसे पा लेना चाहिए, इसमें समय का कोई विचार न करे। दूसरा श्लोक में वर्णन करते हैं, महाप्रसाद के विषय में देश स्थान एवं समय का कोई नियम नहीं है। जिस समय जिस स्थान पर महाप्रसाद मिले उसी समय उसी स्थान पर शिष्ट व्यक्तिगण शीघ्र ही उससे भोजन कर ले। स्वयं श्रीहरि ने ऐसी आज्ञा दी है। अर्थात महाप्रसाद अगर आपको कोई देते हैं तो उसी समय आपको ग्रहण करना चाहिए। महाभारत में वर्णन है, महाप्रसाद गोविंद के नाम, ब्रह्म, वैष्णव इन सभी चीज़ों में कम पुण्य वाले व्यक्तियों को श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात महाप्रसाद को साधारण अन्न साधारण रोटी समझ के खाना ये महापाप है, क्योंकि वो देखने में साधारण लगते हैं लेकिन वो भगवान को अर्पण करने से इसमें भगवत शक्ति आविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान के समान शक्तिशाली ही महाप्रसाद को समझना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, शरीर अविद्या जाल जरेंद्रिय ताहे काल। अर्थात ये शरीर जो है अविद्या के एक सागर है, एक जाल है, नेट है। इसमें अविद्या रूपी जो इंद्रिय है महाकाल है और इसमें जीवा सबसे बड़ा काल है, शक्ति है। और इस जीवा को कंट्रोल करने के लिए अर्थात संयम में लाने के लिए भगवान के महाप्रसाद एकमात्र मेडिसिन दवाई है। अगर महाप्रसाद को छोड़ के कोई अन्य पदार्थ इस जीवा से चाखते हैं या स्वाद आस्वादन करते हैं तो उनके कोई भी इंद्रिय संयमित नहीं होगा और वो आध्यात्म जगत से पतित होकर संसार में गिर जाएगा। कलिकाल में जगन्नाथ भगवान के रूप में स्वयं श्रीहरि निवास कर रहा है। स्वयं श्रीहरि जगन्नाथ बन के बहुत सारे भोग खा रहा है और जगत जीव को महाप्रसाद के रूप में अन्न आदि वस्तुएं
दे रहा है। जगन्नाथ जी के प्रसाद कन मात्र प्रसाद ब्रह्मा जी की भी अति दुर्लभ है। तो गौरांग महाप्रभु महाप्रसाद को श्री कृष्ण के अधरामृत समझ करके और बहुत आदरपूर्वक भक्तों को ग्रहण करने बोलते थे। अभी प्रश्न है कि वैष्णव लोग शिव जी के प्रसाद ग्रहण कर सकता है या नहीं। निस्संदेह शिव एक महान वैष्णव है। वैष्णवा नाम जता शंभु, अर्थात भगवान शिव से कोई भगवान श्री हरि के महान भक्त जगत में है ही नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ है, उनकी कृपा से कृष्ण भक्ति पाया जाते हैं। लेकिन शिव पुराण के अनुसार कुछ विषय में हमें गौर करना चाहिए। शिव पुराण में वर्णन है, हृदय में प्रकटित शिव जी, चंद्रकांत मणि के द्वारा निर्मित शिव जी, सुवर्ण रजत द्वारा निर्मित शिवलिंग और वैष्णव उचित विधान से भगवान शिव जी को अगर कोई भी द्रव्य इन शिलाओं में अर्थात इन शिवलिंगों में अर्पण किया जाए तो वैष्णवों को ग्रहणीय है। 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रसाद भी वैष्णवों के ग्रहणीय है। साधारण मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ शिवलिंग या साधारण व्यक्तियों के द्वारा अर्पित जो शिवलिंगों का प्रसाद और जिस शिवलिंग में चंडा का अधिकार है उस प्रकार के शिवलिंगों का प्रसाद वैष्णव लोग कतई ग्रहण नहीं करेंगे। इसमें शास्त्र निषिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया गया भोग प्रसाद महाप्रसाद पहला शिव जी को लगाए जाते हैं भोग, और उस प्रसाद को सारा जगत को वितरण कर सकते हैं। सर्व वैष्णव संबंध उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं।